हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रियाओं में ए, बी तथा सी की संरचना दीजिए। यहाँ पर जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया FeHCl से की जाती है तो ए प्राप्त होता है। उसके पश्चात ए की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से 273 केल्विन तापमान पर की जाती है तो बी प्राप्त होता है। और बी को जब H2O यहाँ पर अम्लीय H2O के साथ गर्म किया जाता है तो सी प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, यहाँ पर हमारे पास में जो नाइट्रो यौगिक होता है RNO2, इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर जब FeHCl से की जाती है, FeHCl से की जाती है तो बच्चों यहाँ पर समझे कि पहले तो क्या होता है कि दो हाइड्रोजन क्रिया करते हैं। दो हाइड्रोजन यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन क्रिया करते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे, दो हाइड्रोजन क्रिया करते हैं और दो हाइड्रोजन क्रिया करके बच्चों यहाँ से जल का निष्कासन करते हैं। और जल का निष्कासन यदि करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RN डबल बॉन्ड O, जिसका नाम बच्चों यहाँ पर नाइट्रोसोबेंजीन होता है। यहाँ पर इसे हम एक काम करें, यहाँ पर ये एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक, तो यहाँ पर ये नाइट्रोसो यौगिक होता है। इसके पश्चात बच्चों जब इसकी क्रिया यहाँ पर की जाती है दो हाइड्रोजन से तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर बात करें तो क्या होता है कि जो एरोमेटिक यौगिक है इसमें NH और OH यहाँ पर समूह लग जाता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब दो हाइड्रोजन की फिर से क्रिया की जाती है, यहाँ पर जब दो हाइड्रोजन की फिर से क्रिया की जाती है इस पर तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है R यहाँ पर ArNH2 और Ar यहाँ पर ये एरोमेटिक समूह है। Ar का अर्थ यहाँ पर है एरोमेटिक समूह, एरोमेटिक समूह यहाँ पर Ar का अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में हमें एमीन प्राप्त होता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए जो एमीन होता है यहाँ पर एरोमेटिक एमीन, इस एरोमेटिक एमीन की मैं बच्चों सबसे पहले देखिए NaNO2 प्लस HCl की जब क्रिया की जाती है NaNO2 प्लस HCl की क्रिया की जाती है तो बच्चों यहाँ पे हमें डाइजोनियम सोल्ट प्राप्त होता है, डाइजोनियम लवण हमें प्राप्त होता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए जो NaNO2 प्लस HCl है, यहाँ पर हमारे पास में जो NaNO2 प्लस HCl है, NaNO2 प्लस HCl ये आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ पर HNO2 प्लस NaCl का निर्माण करते हैं, HNO2 प्लस NaCl का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर HNO2 क्या होता है बच्चों, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल होता है हमारे पास में। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसके मैकेनिज्म को देखें तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो यहाँ पर HCl है, ये HCl इससे क्रिया करता है, यहाँ पर ये HCl क्रिया करता है और यहाँ पर निर्माण करता है ArNH3 प्लस और Cl माइनस का। यहाँ पर इस प्रकार से इसका निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर मान लीजिए यदि एरोमेटिक यौगिक बोले तो यहाँ पर यदि हम C6H5 लगा दें तो इसको हम एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बोल सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों क्या होता है कि वापस से यहाँ पर देखिए हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से बनाए N और यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं और साथ में नाइट्रोजन पर प्लस और यहाँ पर ये Cl माइनस। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर HNO2 क्रिया करता है, यहाँ पर HNO2 क्रिया करता है इसमें कि N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये OH। अब बच्चों यहाँ पर जब ये क्रिया करता है तो यहाँ से देखिए दो जल के अणु का निष्कासन होता है, ये H2O एक जल का अणु ये और यहाँ पर H2O एक जल का अणु ये। इस प्रकार से यहाँ से दो जल के अणु का निष्कासन होता है और हमें यहाँ पर देखिए प्राप्त होता है यहाँ पर ArN प्लस और यहाँ पर ये Cl और ये जो बच्चे यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन जाके यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाता है और यहाँ पर हमें दो दो जल के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये क्रिया होती है इस प्रकार से जो डाइजोनियम सोल्ट का निर्माण करती है। यहाँ पर ये डाइजोनियम लवण होता है, डाइजोनियम
डाइएजोनियम डाइएजोनियम लवण। अब बच्चों इसके पश्चात क्या होता है, देखिए बात करें यहाँ पर अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में हमें दिया गया है C6H5NO2, जिसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर यह हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन है, यह हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है। अब बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ पर मैकेनिज्म देखा, तो मैकेनिज्म से हमने यहाँ पर समझा, यहाँ पर हमने मैकेनिज्म से समझा कि हमें यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होगा, यानी कि जो एमीन समूह है वो जुड़ेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें एनिलीन प्राप्त होगा। यह हमारे पास में यहाँ पर एनिलीन होगा जब हम यहाँ पर क्रिया करेंगे FeHCl की जब क्रिया करेंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब NaNO2 की NaNO2 प्लस HCl की क्रिया की जाती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसे हम कह सकते हैं, या फिर इसे हम 273 केल्विन से 278 केल्विन भी कह सकते हैं। इस तापमान के बीच में जब क्रिया की जाती है तो हमें यहाँ पर देखिए डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। हमने देखा यहाँ पर मैकेनिज्म में, हमने देखा कि हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होता है। यहाँ पर ही हमारे पास में N2 प्लस और Cl माइनस। इसके पश्चात देखिए बच्चों यहाँ पर क्रिया की गई है, यहाँ पर उत्पाद बी की क्रिया की गई है, H2O प्लस HCl के साथ से गर्म किया गया है, H2O प्लस H प्लस के साथ में यहाँ पर इसे गर्म किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिनोल समूह हमें प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है, साथ में HCl निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें फिनोल प्राप्त होता है, यह हमारे पास में फिनोल होगा, यह हमारे पास में यहाँ पर फिनोल होता है, और फिनोल के साथ नाइट्रोजन और प्लस HCl हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों हमारा जो ए उत्पाद होगा यहाँ पर ए उत्पाद हमारे पास में एनिलीन होगा, यह हमारा ए उत्पाद होगा। यहाँ पर ये हमारे पास ए उत्पाद है, ये हमारा बी उत्पाद है और ये हमारा सी उत्पाद है। तो ए उत्पाद हमारे पास में एनिलीन होगा, एनिलीन। वही बच्चों बात करें उत्पाद बी की, तो देखिए उत्पाद बी हमारे पास में डाइजोनियम लवण है, डाइएजोनियम लवण। वही बच्चों बात करें उत्पाद सी की, तो उत्पाद सी हमारे पास में फिनोल है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने तीनों उत्पादों के नाम भी देखे और उनकी संरचनाएं भी देखी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।